मुझ तक पहुंचने का मार्ग केवल वो लोग खोज पाएंगे जिनको भीतर आने की अनुमति मैंने दी है। जगदम्बा को घर लाना है तो योद्धा के कवच को उतारकर देवी के सात्विक पुत्र का वेश धारण करना होगा रावण। देवी को तमस से अवश्य प्रभावित किया जा सकता है, परंतु उन्हें पाया केवल सत्व से जाता है रावण। इसलिए यदि जगत जननी को पाना चाहते हो तो एक भक्त के भांति चित्कार नहीं रावण, एक पुत्र के भांति पुकारना होगा। अपने मन में दुग्ध की धवलता और मिश्री की मिठास लानी होगी। जी महादेव। देवी पार्वती, आप चिंतित हैं देवी? महादेव, अपने भक्त के मुंह में संसार का सुख दांव पर क्यों लगा दिया? रावण को सात्विकता का रहस्य बताकर मुझे पाने का मार्ग क्यों बता दिया? अब यदि उसने तमस त्यागा तो मैं उसकी पुकार सुनने के लिए बाध्य हो जाऊंगी। महादेव, ऐसा अनुचित निर्णय क्यों लिया आपने? देवी, यदि कोई भक्त अपने आदि गुरु से कोई प्रश्न पूछेगा, अपनी तंत्र भक्ति के विषय में कुछ पूछेगा, तो उसका निवारण करना मेरा कर्तव्य है। रावण, बिना आराधना पूर्ण किए कहां जा रहे हो? रावण की जलांजलि देने जा रहा हूं नाना श्री। नहीं रावण, रुको। नहीं नाना श्री, आज कोई छल, कोई बल, कोई शक्ति रावण को नहीं रोक सकती। रावण को अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आ गया है। शक्ति प्रदर्शन से शक्ति प्रसन्न नहीं होती। यदि शक्ति को पाना है तो रावण को डूबना होगा। हम असुर वंशियों को क्या मिला? केवल वनवास। तब आपने मेरे कुल, अपने सुकेश के वंशजों के लिए थोड़ी क्यों नहीं उठाई माता? माता, जब आपको उचित लगा तब आपने मेरे कुल का लालन पालन किया, और जब आपको क्रोध आया तो आपने हमें श्राप दे दिया। माताएं लालन भी करती है और ताड़न भी करती है। आपने सब कुछ किया, हर अधिकार निभाया, किंतु हे माता, आपने माता होने का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं निभाया माता। बस बस बस। तुम सीमा लांघ रहे हो रावण।
क्षमा करें माता, मैं तो केवल आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने अपना मैत्री कर्तव्य, जो हर माता सदैव अपने बच्चों की रक्षा के लिए करती है, वो मैत्री कर्तव्य क्यों नहीं निभाया माता? आप हमें बीच मझधार में छोड़कर क्यों चली गई माता? जब नारायण ने मेरे पितामह के पुत्रों का हनन किया, तब आपने अपने पुत्र समान सुकेश के वंशजों की रक्षा क्यों नहीं की माता? मेरे दुख, मेरे सत्य वचन को मेरा दुस्साहस ना समझे माता। मैं आपको कर्तव्यहीन नहीं कह रहा, किंतु क्या आप इस निर्मोही स्वरूप के बदले मैं आपसे कुछ मांग भी नहीं सकता? वर्षों बीत गए माता, अब तो अपने स्कूल की ओर मुख कीजिए माता। अब तो हम पर अपनी दया दृष्टि डालिए। आप तो कैलाश में रहती है, कृपया करके माता अपना एक अंश हमारी कुल देवी बनकर यहां पर स्थापित कर दीजिए माता। हे मां, मैं प्रसाद के रूप में ये खीर चढ़ाकर आवाहन कर रहा हूं। कृपया आप हमारे जीवन में तनिक मिठास घोल दीजिए। खीर भवानी बनकर हमारे साथ यही रह जाइए मां, रह जाइए मां, रह जाइए मां। यही रह जाइए। बस इतनी सी विनती है एक असुर की माता। कहिए ना माता, क्या मेरा ये प्रस्ताव अनुचित है? सावधान देवी पार्वती, रावण की बातों में मत आइए। अपने हृदय को पिघलने मत दीजिए। उसके शब्द अवश्य मधुर हैं, परंतु मंशा अशुभ है। मुझ तक पहुंचने का मार्ग केवल वो लोग खोज पाएंगे जिनको भीतर आने की अनुमति मैंने दी है। आने दो उन मूर्ख देवताओं को। पितामह, जिस लंका का संसार ने केवल गुणगान सुना है, वे उसे कभी नहीं खोज पाएंगे। कार्तिकेय, हमारी सेना सच तो है
किंतु दिशा भ्रमित भी है। रावण की लंका कहीं दक्षिणांचल की ओर, किंतु कहां ये किसी को ज्ञात नहीं। उचित कह रहे हैं देवराज, रावण बहुत मायावी है। उसने अपनी नगरी छिपा कर रखी है, अन्यथा इतने खोज के बाद भी हमें वो दिखी नहीं। रावण एक असुर है, वो अवश्य पाताल में कहीं ना कहीं छिपकर बैठा होगा। तभी तो ये इतनी विशाल लंका कहीं विलुप्त हो गई है। स्वर्ग, धरती, आकाश, पाताल, चाहे जहां हो, रावण और उसकी लंका को खोज निकालूंगा। चलिए पाताल। पुत्र, रावण को खोजना है तो पाताल नहीं, आकाश की ओर मुड़ो। पिताश्री, हम लंका की दिशा निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। रावण ने अपनी माया से संपूर्ण नगरी को अदृश्य कर दिया है। तो अपनी खोज को आकाश से आरंभ करो कार्तिकेय, क्योंकि ये संसार धर्म का संसार है और यहां जो भी दिखता है वो केवल सूर्यदेव की कृपा से दिखता है। और जिस संसार में तुम जा रहे हो वो केवल कर्म का संसार है। नहीं महादेव, वो अधर्म का संसार है। नहीं देवराज, इस क्षण वो नगर कर्म फल का स्थान है। कर्म फल का स्थान अर्थात रावण अपने अधर्म छुपा सकता है, कर्म और कर्म फल नहीं। हमें पाताल नहीं, नीलप से खोज की आरंभ करनी होगी। नीलप? हाँ, क्योंकि लंका में केवल असुर ही नहीं, कर्म फलदाता शनि देव भी हैं। और उनका नीलप तेज रावण की माया से भी नहीं छुप सकता।